खबर आपको दें कि रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और शेख राशिद शफीक के 9 मई वाक़यात के दीगर मुकदमात में भी अबूरी जमानत कबल गिरफ्तारी ज़ाती मचलकों पर मंजूर कर ली। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और शेख राशिद शफीक के 9 मई वाक़यात के दीगर मुकदमात में भी अबूरी जमानत कबल गिरफ्तारी ज़ाती मचलकों पर मंजूर कर ली है। शेख रशीद के 9 मई वाकयात के दीगर मुकदमात में भी अबूरी जमानत मंजूर। बात कर लेते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर नसीर से। ताहिर, बताइएगा मजीद क्या पेशरफ सामने आई है? जी देखिए, साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक की 9 मई के जितने भी वाकयात में जिनमें उनमें तस्लीमा बयान में नामजद किया गया था, उसमें इंसानी दहशतगर्दी की अदालत ने ज़ाती मुजल्कों पर जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने सरकार को 18 नवंबर के लिए नोटिस जारी करके रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। एडवोकेट अब्दुल रज़ाक खान ने ये मौका अपनाया था कि शेख रशीद और राशिद शफीक को 9 मई के तमाम मुकदमात में तस्लीमा बयान के जरिए 29 सितंबर को मुलजिम नामजद किया गया, जबकि लाहौर हाईकोर्ट और पिंडी बेंच में भी ये पंजाब ने हाईकोर्ट में बयान दिया था कि शेख रशीद के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। शेख रशीद की गिरफ्तारी के बाद तस्लीमा बयान के जरिए उन्हें झूठे मुकदमात में बेगुनाह मुलव्वस किया गया है। शेख रशीद तो 9 मई के वाकयात की मुतअद्दिद बार मजम्मत भी कर चुके हैं। अदालत ने ज़ाती मुचलकों के ऊपर इनकी दरखास्त जमानत मंजूर की है और 18 नवंबर के लिए सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। ज़ाती मुचलकों पर मंजूर कर ली गई जमानत। तफसील बता रहे थे ताहिर नसीर, आपका बहुत शुक्रिया।